आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया कि नहीं? नहीं किया? क्यों? अरे अब तो मुश्किल से हफ्ते भर से भी कम का समय बचा हुआ है, फाइल कर लीजिए। क्या कोई दिक्कत आ रही है, कोई उलझन है? तो ऐसी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके ही बताते हैं और आपको आसान तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के तौर तरीके भी समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और आज हम लोग हमारे जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा टिप्स दीजिए जो अगले पूरे एक साल तक याद रखें आपको। तो मुझे पता है पिछले दरवाजे से इन्होंने मुकेश पटेल जी ने बहुत सारे ऐसे टिप्स तैयार करके लाए हैं। तो अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों समय पर ITR फाइल करना जरूरी है, वरना गंवा सकते हैं भविष्य में टैक्स बचत का हर मौका। क्या 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस चुकाने के बाद भी मिलेगा इंडेक्सेशन का फायदा? और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका एम्प्लॉयर TDS कम काटा है तो क्या एम्प्लॉय को चुकाना होगा ब्याज? ऐसे सवाल हैं जो हर टैक्स पेयर्स के मन में उलझ पैदा होते रहते हैं। तो ऐसे हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो शुरू में ही आपको पूछा था कि क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया। दरअसल ये रिटर्न फाइलिंग जो है ना, उसका महीना चल रहा है। बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। एक कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही क्या है, हमारे ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी तो बनती नहीं है। उल्टा इनकम टैक्स विभाग के ऊपर मेरा पैसा बचा हुआ है, भैया वो दे देंगे पैसा, हम क्यों फाइल करें, वो दे पैसा हमारा जो पैसा लिया है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपने रिटर्न समय पर नहीं फाइल किया है तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित हो जाएंगे, बहुत सारा फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं। वो कौन सा फ़ायदा जो नहीं उठा सकते हैं और रिटर्न नहीं फाइल करने का समय पर क्या नुकसान है, ये मुकेश पटेल साहब से समझेंगे। मुकेश जी, बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास टैक्स की देनदारी बनती नहीं है, रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है। कई लोग कई सारे उलझन में रहते हैं, पेच में फंसे रहते हैं, तो फिर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं। सोचते हैं चलो कुछ पैसा ही लग जाएगा, लेकिन फाइल कर देंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पैसे ही तो लगेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ड्यू डेट के बाद करते हैं, उनको क्या नुकसान हो सकता है? लक्ष्मण जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। लोग समझते हैं पहले तो आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, आपकी टोटल ग्रॉस इनकम टैक्सेबल दायरे के बाहर है, माना इट इज मोर देन द टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट, तो आपका ये लायबिलिटी बनता है। आप उसको नहीं अदा करते हैं तो उसके बहुत सारे आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। आपने कहा कई लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो 1,000 या 5,000 की लेट फाइलिंग फी है, वो भर के हम कर देंगे, क्योंकि कई केसेस में तो वो टैक्स नहीं भरने का होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि हमको कहाँ इंटरेस्ट लगेगा। पर ये इंटरेस्ट या लेट फाइलिंग का टैक्स का सवाल नहीं है। अगर आपने समय पे नहीं भरा तो अपार्ट फ्रॉम द लेट फाइलिंग फी, बहुत सारे केसेस में लक्ष्मण जी ऐसा होता है कि आपके लॉस होते हैं। कैपिटल आपने शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस किए, कैपिटल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का लॉस होता है। आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका कई बार बिजनेस का भी लॉस नुकसान होता है। तो ये जो नुकसान होता है वो आयकर कानून के तहत आप उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसका फायदा आगे के वर्ष में ले सकते हैं। अब कई लोगों को ये पता नहीं है कि हम अगर ये डी डेट चूके तो फिर गड़बड़ सबसे बड़ी ये होगी कि आप लेट भरेंगे, लेट फाइलिंग फी भी भरेंगे तो भी आपका नुकसान जो है वो मर जाएगा। मीन्स यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड दी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस। समझिए आपका 1,00,000 रुपये का शॉर्ट टर्म इक्विटी का लॉस आप यू आर एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड। आपने समय पे 31 जुलाई पे रिटर्न नहीं भरा तो क्या प्रॉब्लम होगा? 1,00,000 का सीधा 20% गिन लीजिए, अगले साल को आपको फायदा मिल सकता है, 20,000 का नुकसान हो गया। तो लक्ष्मण जी, ये जो बात है बहुत अहम है और ख्याल में रखने वाली है। इसमें एक चीज़ पहले समझाइए, फिर एक सवाल और है जो आगे चलकर आपसे पूछूंगा कि जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है उनको भी रिटर्न फाइल करना है ड्यू डेट के भीतर, और अगर ड्यू डेट के भीतर नहीं फाइल करते हैं
और टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, जी। ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, भले ही टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, तब भी उनको जुर्माना कह लें या फिर लेट फाइन देना पड़ेगा। लेट फाइलिंग, लक्ष्मण जी, कई बार लोग समझते नहीं है। समझिए आपका 5,000 रुपये का रिफंड है, हाँ, और आपने लेट फाइल किया, हाँ, होगा क्या? वो जो 5,000 का लेट फाइलिंग फी है, आप सोचेंगे मैं नहीं भरूंगा, पर आपका रिटर्न जब फाइल करेंगे, ये 5,000 का रिफंड के सामने ये फाइलिंग फी सेट ऑफ हो जाएगी, माना रिफंड में से कट जाएगा ये। हाँ, दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एक्चुअली भरना है और जब तक आप भरते नहीं है आपका आईटीआर अपलोड भी नहीं होगा, तो ये मत समझिए कि मैं लेट फाइलिंग फी भरे बिना कोई भी तरीके से मैं अपना रिटर्न अपलोड कर दूं और वो एक्सेप्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। नहीं हो तो बहुत ही आसान भाषा में मुकेश पटेल साहब ने समझा दिया है, इसका ख्याल रखिएगा। अब एक सवाल और पूछूं मुकेश पटेल साहब, इस बीच कई सारे फोन कॉल जुड़ चुके, उनके पास जाऊंगा मैं, कि सवाल यह है कि बहुत लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लॉस जो होता है, इन सबको मैनेज करने में बड़ी मुश्किलात आती है। अंतिम समय में बहुत सारे दस्तावेज जुटा रहे होते हैं, पता है कि हमें लॉस हुआ है, लेकिन हम पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं पता है। तो कोई तरीका है क्या कि ड्यू डेट तक कुछ टेम्पररी कुछ भर दें और फिर बाद में चल के अपना पूरा डिटेल देते रहेंगे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो आपने उपाय बताया है वो कानूनी तौर से सही उपाय हो सकता है। आप इतना एज अ स्मार्ट टैक्स पेयर याद रखिए कि मैं एक बार, जैसे एक समझिए स्टेशन से ट्रेन छूट रही है, तो आप क्या करेंगे? भले आपका फर्स्ट क्लास का डब्बा हो, लेकिन आप डब्बा ढूंढते रह जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। आप क्या करेंगे? एक बार लास्ट में भी आप ट्रेन पे चढ़ जाएंगे और ट्रेन पे चढ़ के फिर अंदर बीच बीच से होके आपके डब्बे और आपकी सीट को पकड़ लेंगे, तो ट्रेन तो आपकी छूटी नहीं, आप बच गए। इसी तरीके से 31 जुलाई के पहले मान लीजिए यू आर नॉट श्योर अबाउट कि मेरे को कितना एग्जैक्ट कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड क्लेम करना है वगैरह, तो एक बार आप अपना आईटीआर जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार से भर दीजिए। ओरिजिनल रिटर्न आपका टाइम से भर दिया, फिर याद रखिए कि आपको 31 दिसंबर तक ये रिटर्न रिवाइज करने के लिए 1 भी रुपया चार्ज दिए बिना आपको छूट है। तो जल्दी से जल्दी मौका उठा के अपनी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक करके आप अपना रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। तो रिवाइज रिटर्न, अगर ओरिजिनल रिटर्न टाइम से है तो रिवाइज रिटर्न में जो भी आप लॉस का या इनकम का सुधार करेंगे वो बरकरार रहेगा एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। तो ये तरीका हमारे टैक्स गुरु के दर्शकों के लिए हम बताएंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया और एग्जाम्पल आपने बड़ा ही शानदार दिया कि ट्रेन छूट रही है तो आप अपना बॉगी ढूंढने की बजाय, अपना कंपार्टमेंट ढूंढने की बजाय जो सामने दिख रहा है उसमें चढ़ जाइए और आगे चलकर अपने कंपार्टमेंट में चले जाइए। ऐसा ही रिटर्न की तारीख नज़दीक आ रही है, डिटेल नहीं पता है, जो भी डिटेल है एक लमसम डाल दीजिए और फिर जब बाद में डॉक्यूमेंट आएगा तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। उसमें आपको कोई लेट फाइन भी नहीं देना पड़ेगा और लेट से रिटर्न फाइल करने का जो नुकसान है उस नुकसान से भी आप बच पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सुझाव मुकेश पटेल साहब का। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं मिजोरम, जहां से डॉक्टर बिधु कांति दास हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बिधु कांति दास साहब बताएं। मेरा तो सैलरी इनकम है और मैं थोड़ा बहुत स्टॉक का भी खरीदता हूँ। तो मेरा लास्ट ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,30,000, लेकिन मेरा एमटीएफ का इंटरेस्ट गया है 1,50,000। तो वो कैसे शो करे? जी नहीं, आपका सवाल क्या है भैया कि आपका कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है वो एग्जम्प्ट है 1,25,000। लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बोल भाई साहब, आपका सवाल जरा दोबारा बोलिए, क्योंकि आपने मेल से जो भेजा वो सवाल और आप जो पूछ रहे हैं मुझे समझने की आवश्यकता है, इसलिए। मैंने एमटीएफ में वो मार्जिन ट्रेडिंग फंड में जो लोन होता है, अच्छा, मार्जिन ट्रेडिंग फंड में आपने
इंटरेस्ट चुकाया है, ठीक है ना? हाँ, इंटरेस्ट चुकाया है 1,50,000। एमटीएफ का इंटरेस्ट चुकाया है। आपको ये जानना है कि एमटीएफ का इंटरेस्ट आप डिडक्टिबल क्लेम कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन के सामने। अब मैं सही समझा लक्ष्मण जी? मैं हमारे दर्शकों को ये समझाऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमटीएफ माना मार्जिन ट्रेडिंग फंड के लिए आप जो पैसे कवर करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उसकी फिगर में से ये जो इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है वो आपको डिडक्शन मिल सकता है या नहीं? तो आपके लिए मेरा जवाब यह है, अनफॉर्चुनेटली कैपिटल गेन में से आपको ब्रोकरेज वगैरह बाद मिल सकता है, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज आपको ये भी बताऊं कि कैपिटल गेन में से ये नहीं मिलता है, पर मान लीजिए आप शेयर ट्रेडिंग जो है अपना बिजनेस दिखा रहे हैं, तो बिजनेस इनकम में से बहुत सारे खर्च आपको मिल सकते हैं और उस लिस्ट में ये एमटीएफ का जो इंटरेस्ट है उसका भी समावेश होता है। तो मैं ऐसे दर्शकों जो एमटीएफ का ज्यादा इंटरेस्ट जिनको देना पड़ता है कुछ स्क्रिप्ट्स पर, तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता लक्ष्मण जी हम ये बता सकते हैं कि एज अ इन्वेस्टर यू कैन कीप 2 पोर्टफोलियोज। एक आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो रखिए, एक आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखिए। और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जो आपकी बिजनेस इनकम होती है उसके सामने केवल एमटीएफ नहीं, बहुत सारे खर्च आपको मिल सकते हैं। और कैपिटल गेन में जो कैपिटल गेन के एलिजिबल कुछ एक्सपेंसेस हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखिए। लक्ष्मण जी, दिस इज द आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने समझाया, सिर्फ डॉक्टर दास के लिए नहीं बल्कि ऐसे कई सारे जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका। डॉक्टर दास, कंफ्यूजन दूर हो गया? ये दूर हो गया, थैंक यू वेरी चलिए, मच। तो आप क्या बिजनेस दिखाते हैं इनकम या फिर ट्रेडिंग को कैसे दिखाते हैं आप? नहीं, मैं तो सैलरीड हूँ, मैं वो अभी तो शॉर्ट टर्म capital और gain लॉन्ग दिखाते टर्म हैं कैपिटल हाँ, तभी तो कैपिटल गेन दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो अब एक रास्ता है जो मुकेश पटेल साहब ने हमने बताया। रास्ता दिखाया ना, अब ट्रेडिंग का भी साथ साथ कर दीजिए छोटा सा पोर्टफोलियो। चलिए, ये एक तरीका है। इस बीच एक फोन कॉल और हमारे पास आ चुका है रांची से, अरुण कुमार साहब हैं। नमस्ते सर, मुकेश पटेल सर को भी नमस्ते जी। नमस्कार, बताया जाए क्या उलझन? नमस्ते जी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे एम्प्लॉयर ने अगर मेरा टीडीएस जितना कटा उससे कम डिडक्ट किया और जब मैं फाइलिंग के लिए जा रहा हूं तो वो टीडीएस के कारण मुझे कुछ पेनाल्टी आ रहा है 234B और 234C में। इसमें पेनाल्टी जो मुझे आ रहा है उसके वेवर के लिए कोई प्रोविजन है या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मुकेश पटेल साहब। टीडीएस तो एम्प्लॉयर काट रहा होता है, एम्प्लॉयर ने इनसे कम टीडीएस काटा, अब जुर्माना इनको देना पड़ रहा है। इसका तरीका? लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने खड़ा किया है। अब एक्चुअली ऐसी सिचुएशंस खड़ी होती थी और असेसमेंट ईयर 2012-13 तक का जो कानून था उसके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए और टैक्स पेयर्स को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे 2 डिसीजंस दिए मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और यान हैरिस के केस में कि भाई अगर एम्प्लॉई का कोई फॉल्ट नहीं है और एम्प्लॉयर क्या फॉल्ट है तो उसके लिए आप एम्प्लॉई को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं। सो ये दिस वाज द एस्टैब्लिश्ड लॉ, बट फिर उन्होंने उसमें एक प्रोविजो डाल दिया, वो एडवांस टैक्स की सेक्शन 209 में, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल करने के लिए। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको काम में नहीं आएगा। लेकिन ये ख्याल में रखिए कि एक बार एम्प्लॉयर अगर शॉर्ट डिडक्शन करता है तो एम्प्लॉयर को तो पर मंथ 1% इंटरेस्ट 2011 में चुकाना पड़ता है। तो एक आप नोट कर लीजिए, 23 मई 1996 का सीबीडीटी का एक सर्कुलर है जहां विशेष संजोगों में अगर कोई भी, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय, कोई भी टैक्स पेयर को 234B या 234C वगैरह का इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वो
स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में उसको एग्जम्पशन मिलने के लिए वो वेवर की पिटीशन कमिश्नर के पास वो पेश कर सकते हैं। अब इसमें एक क्लॉज ये है कि अगर आप अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण आपको 234BC भरना पड़ रहा है तो आपको वेवर का फायदा मिल सकता है। इसके लिए बहुत सारे कानूनी जजमेंट्स भी हैं टैक्स पेयर की फेवर में। तो आपको ये बताना है कि भाई दिस वाज बियॉन्ड माय कंट्रोल। मैं तो बोनाफाइडली ये मानता था कि भाई एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है टीडीएस, एम्प्लॉयर ने काटा नहीं, इसलिए मुझे ये एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसको वेव कीजिए। तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको वेवर की पिटीशन करके जो इंटरेस्ट आपको भरना पड़ रहा है वो तो भरना पड़ेगा, पर उसको वेवर के लिए आप सेपरेट पिटीशन करके फायदा ले सकते हैं। जी अरुण कुमार जी, फिलहाल तो आप भर दीजिए, लेकिन वेवर चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से एक पिटीशन फाइल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, और फिर आगे जब बात रखी जाएगी तो शायद आपको वेवर यहाँ पे मिलता हुआ दिखे। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करेंगे मुकेश पटेल साहब, वो है कि इंडेक्सेशन का फायदा कब कब आप उठा सकते हैं। ये अभी कई लोग जानना चाहते हैं, इसके फॉर्मूला को भी समझना चाहते हैं। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा।